राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वृंदावन में इस बार बांके बिहारी का मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वहां के ब्रजवासियों में रोष है तो गोस्वामी भी नाराज हैं। सरकार के इस बड़े कदम से वृंदावन में कहीं खुशी है तो कहीं गम। तो चलिए आज बात करते हैं और बताते हैं कि वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोला इस पर और ब्रजवासियों को क्या दिया उन्होंने भी जवाब। आखिर प्रेमानंद महाराज ने भी तोड़ी अपनी चुप्पी। तो चलिए आज हम बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर छिड़े उस विवाद की जो इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कॉरिडोर के निर्माण में कई घर टूटने की कगार पर हैं। स्थानीय निवासियों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार हम जाएंगे कहाँ। हमारी 7 पीढ़ी भी वृंदावन में निवास करती थी, तो अब सरकार के इस फैसले से हम नाराज हैं। आखिर हम वृंदावन को छोड़कर कहाँ जाएं? हम ब्रजवासी हैं, ब्रज को छोड़कर हम नहीं जा सकते। योगी सरकार के इस फैसले को मानने से सभी ब्रजवासी इनकार कर रहे हैं, वहीं गोस्वामी भी भड़के हुए हैं। दोस्तों, ब्रजवासियों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार हम जाएंगे कहाँ। इसी बीच संत प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो दोस्तों, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जहाँ साल में लाखों भक्त ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं, योगी सरकार ने इस मंदिर के आसपास एक भव्य कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना, साथ ही चौड़े रास्ते, पार्किंग, शुद्ध पेयजल और साथ ही बेहतर सुरक्षा व्यवस्था करना। यह कॉरिडोर करीबन 5 एकड़ जमीन पर बनेगा और इसे बनने में लगभग 3 साल का समय लगेगा। तो दूसरी ओर योजना का दूसरा पहलू यह भी है कि इस कॉरिडोर के लिए लगभग 300 से ज्यादा घर और 100 से ज्यादा दुकानें प्रभावित होंगी। स्थानीय लोग इससे डरे हुए हैं, उनके घर और साथ ही आजीविका खतरे में है। सवाल उठ रहा है कि आखिर यह घर टूटे तो वृंदावन के मूल निवासी कहां जाएंगे। इसी बीच संत प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में 2 भक्त उनसे मिले, जिन्होंने अपने आंसू से महाराज जी का दिल छू लिया। भक्तों ने कहा कि महाराज, हमारा सब कुछ सत्यानाश हो गया है। हमें वृंदावन में रहते कई साल हो गए हैं, लेकिन अब सरकार अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है। अब हम कहाँ जाएं? प्रेमानंद जी महाराज ने बड़े ही भावुक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर घर टूटे तो हम कहाँ जाएंगे? हम वृंदावन वासी हैं, हमारी निष्ठा ठाकुर जी के चरणों में है। अगर हमारी जगह कोई और होता तो वह कहाँ जाता? हमारा नियम वृंदावन में रहना है, हमारे प्राण ठाकुर जी हैं। महाराज के इन शब्दों ने भक्तों के दर्द को आवाज दी। उनका दर्द भी कम हुआ और भक्तों ने उनसे प्रार्थना भी की कि वह राधा रानी से बोले कि सब कुछ ठीक कर दे। और वृंदावन के स्थानीय लोग और गोस्वामी समाज इस कॉरिडोर का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वृंदावन की कुंज गलियां जो श्री कृष्ण और साथ ही राधा रानी की लीलाओं से जुड़ी हुई है, इस कॉरिडोर बनने के बाद सब समाप्त हो जाएंगी। गोस्वामी समाज का मानना है कि यह सिर्फ एक निर्माण नहीं बल्कि वृंदावन की आत्मा और संस्कृति पर हमला है। स्थानीय दुकानदारों को भी डर है कि अगर 3 साल तक सब कुछ बंद रहा तो उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हमारा घर, हमारी दुकान, हमारा सब कुछ यहीं बसता है। अगर यही टूट गया तो हम क्या करेंगे? सवाल यह बनता है दोस्तों कि वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, अब वह अपनी पहचान खो देंगी या स्थानीय निवासियों को उनका हक मिल पाएगा? और प्रेमानंद जी महाराज के वायरल वीडियो ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। भक्तों का कहना है कि अगर ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस विवाद का हल क्या है? क्या सरकार और साथ ही गोस्वामी समाज के बीच मध्य मार्ग निकलेगा या फिर वृंदावन के निवासियों को बेघर ही होना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना कि आप सरकार के इस फैसले का साथ देते हैं या फिर आप भी ब्रजवासियों का साथ देते हैं। राधे राधे।